केंद्रीय ओबीसी सूची में महाराष्ट्र की 33 जातियों को शामिल करने की मांग तेज, दिल्ली में जुटा प्रतिनिधिमंडल। महाराष्ट्र राज्य की ओबीसी सूची में शामिल 33 जातियों को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर ओबीसी महाराष्ट्र कृति समिति के तत्वावधान में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों ने 29 से 31 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में एक व्यापक अभियान चलाया। वर्तमान में इन 33 जातियों को राज्य स्तर पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय सूची में नाम न होने के कारण लाखों छात्रों और युवाओं को आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, यूपीएससी तथा केंद्र सरकार की नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से इस संबंध में जल्द से जल्द केंद्रीय अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है। दिल्ली प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और सामाजिक न्याय मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षाताई खड़से से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ भागवत कराड़, लोकसभा ओबीसी कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ गणेश सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की सदस्य किरण महाले सहित सांसद हेमंत विष्णु सावरा, सांसद अमर काले, सांसद उज्ज्वल निकम, सांसद दर्शन सिंह चौधरी और विधायक परिणय फुके से भी भेंट की और ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि वे भी संसद में आवाज उठाएं। वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सभी 33 जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2024 और 2 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सकारात्मक सिफारिशों के साथ प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। आयोग और राज्य स्तर पर 15 जातियों को केंद्र की सूची में शामिल करने के लिए सभी कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अब केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार है। बाकी की 12-6 जातियों के प्रस्ताव के पुनः निरीक्षण के लिए एनसीबीसी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, जो विचारधाराधीन है। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार से एनसीबीसी के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होगा, इन 12-6 जातियों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत पहले चरण में बड़गुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, पोवार भोयर पवार, कापेवार, तेलंगा तेलंगी, पेंटा रेड्डी, बुकेकारी, लोध लोधा लोधी और डांगरी जैसी 15 जातियों का समावेश शामिल है। वहीं दूसरे चरण में कुलवंत वाणी, कुणबी वाणी, कराड़ी, कानोडी, नेवेवाणी, सतनामी, निषाद, मल और मल्लाह समाजों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त भावसार, ईस्ट इंडियन, फिरकी, वीरशैव लिंगायत, भानारा, गुर्डी, तागवाले, वैश्यवाणी और दोरीक समाजों के प्रस्ताव भी अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इस 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में विभिन्न समाजों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें कानोडी समाज से चंद्रकांत सोमवारे, श्याम सरन गिरे व राजाभाऊ राजेवार, कराड़ी समाज से प्रहलाद कास्कर, विलास पाटिल व एड मदन गुवारी, बड़गुजर समाज से पीआर बड़गुजर, एसएम बड़गुजर, नरेंद्र बड़गुजर व अनंत बड़गुजर तथा पवार समाज से मधुकर चोपड़े, मोरेश्वर भादे, अर्पण बिसेन व केके डोबले मौजूद रहे। साथ ही सलमानी समाज के आशाद शेख व मकसूद सलमानी, कुलवंतवाणी समाज के प्रकाश काका सिद्ध, भूषण कड़ेकर व धनंजय शेटे, लेवेगुजर समाज के रोहिदास देवचंद चौधरी, जीएम पाटिल, सुनील एकनाथ पाटिल, डॉ सुरेश शामराव पाटिल, राजीव रघुनाथ पाटिल, अनिल दत्तात्रेय पाटिल, सतीश श्रीराम पाटिल व रविंद्र रामदास पाटिल ने भी प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा डांगरी समाज के मुकुंद मुसड़े व गोपाल मेहर, लोधी समाज के राम खरपूरिया, अनंतलाल दमाहे, सुनील नागपुरे व इम राजीव ठकरेले, ईस्ट इंडियन समाज के डयारील परेरा व पायस माचडो, नेवेवाणी समाज के दीपक नेवे और सूर्यवंशी गुजर समाज के शांताराम गुजर विशेष रूप से उपस्थित थे। दौरे के अंतिम चरण में बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय कश्मीरी गेट में प्रतिनिधियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुआ। सभी जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों ने इस मुद्दे को संबंधित मंत्रालयों और संसद में प्रमुखता से उठाकर अधिसूचना शीघ्र जारी कराने का ठोस आश्वासन दिया है।